नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक जरूर देखना जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। लगातार अपना प्यार जरूर दिखाएं। 22 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि मानसून की सक्रियता उन भागों में नजर आई जहां पर सूखे जैसी स्थिति के हालात थे। तो 22 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम भागों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। पर्वतीय हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर तक दोस्तों भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मानसूनी ट्रफ लाइन दक्षिणवर्ती हो चुकी है और पूर्वी भारत के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार व्यापक नमी पहुंच रही है। तो बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश के आसार हैं। इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, यहाँ पर लगातार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार हैं। मैदानी भागों में भी मानसून की सक्रियता नजर आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े एंटायर रीजन पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों 23 जुलाई के दिन पहाड़ी हिस्सों में भी लगातार झमाझम बारिश का दौर दिखाई पड़ेगा। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जुलाई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के हिस्सों में भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से कंटिन्यू पूर्वी हवाएं नमी लेकर पहुंच रही हैं। तो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, थाने, पालघर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन इसी के बीच देश के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर फ्लडिंग रेन हो सकती है। गुजरात, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में भारी से अति भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। और लगातार लो प्रेशर सिस्टम की जो नमी है वो मैदानी भागों में पहुंच रही है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भी बादलों की उमड़ गुमड़ के साथ गरज चमक के साथ तेज बारिश के आसार हैं। 24 जुलाई के दिन 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 जुलाई के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। 25 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि जो पहले पहाड़ी हिस्सों में भारी बारिश हो रही थी उससे राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। और मैदानी हिस्सों में भी बारिश की इंटेंसिटी में बहुत कमी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश के आसार हैं। लो प्रेशर सिस्टम अभी भी गुजरात, राजस्थान के ऊपर सक्रिय है और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में इस लो प्रेशर सिस्टम के कारण व्यापक रूप से भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं गरज चमक के साथ। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। दोस्तों जो पहले मानसूनी ट्रफ लाइन मैदानी भागों के ऊपर बनी हुई थी अब वो नीचे की तरफ आ चुकी है। यानी गुजरात से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिस्सों पर मानसूनी ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। तो इन भागों में तो घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन इसी के बीच मैदानी हिस्सों में भारी बारिश में बहुत कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में 26 जुलाई के दिन हल्के बादलों के आवागमन के बीच हल्की बारिश होगी। और जो बिहार से निचले इलाके हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के बीच 26 जुलाई के दिन 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में कैसा मौसम रहेगा। देखिए दक्षिण भारत के भागों में तो इतनी अधिक भारी बारिश तो नहीं है जैसे पहले बाढ़ का सामना करना पड़ा। लेकिन जो समुद्र से सटे हुए भाग हैं यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार नमी पहुँच रही है। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र तथा मराठवाड़ा के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश के आसार है। मैदानी भागों में भी मानसून की सक्रियता है।
पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी। देश के पूर्वी हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार हैं, क्योंकि एक नया शक्तिशाली सिस्टम बन रहा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 जुलाई के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पहले उन भागों की तरफ बात करेंगे जहां पर बारिश की संभावनाएं में काफ़ी कमी है, जैसे कि राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में मौसम साफ रहेगा। गुजरात के हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण फ्लडिंग रेन हो सकती है और बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मानसूनी ट्रफ लाइन फिर से एक बार उत्तर दिशा में बढ़ रही है, तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। सबसे अधिक प्रभाव पर्वतीय हिस्सों में नजर आएगा। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, नैनीताल, पिथौरागढ़ तक काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश के आसार हैं मानसून की सक्रियता के कारण। और देश के पूर्वी हिस्सों में भी काफ़ी झमाझम बारिश के आसार रहेंगे। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी व्यापक रूप से भारी बारिश की उम्मीद है। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। मानसूनी सिस्टमों के बारे में बता दें, कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के ऊपर है और एक नया लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत के ऊपर बन चुका है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये लो प्रेशर सिस्टम किन भागों को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल 29 जुलाई के दिन सबसे अधिक जो भारी बारिश के आसार हैं वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। और लगातार ये बारिश वाले बादल मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों को प्रभावित करेंगे और यहाँ पर झमाझम बारिश होगी। मैदानी भागों में भी मानसून की सक्रियता बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश के आसार हैं। कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना 29 जुलाई के दिन देखने को नहीं मिल सकती। 30 जुलाई के मौसम की तरफ मैं बात करूंगा तो 30 जुलाई के दिन देखेंगे कि दोस्तों लगातार अब मानसून फिर से एक बार इंटेंसिफाई है। लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी तेजी से पहुंच रही है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ के भागों में भी व्यापक तेज बारिश की उम्मीद है। पूर्वी भारत के हिस्सों में कंटिन्यू फ्लडिंग रेन होने की उम्मीद है। बाढ़ की संभावनाएं भी बन सकती हैं। 31 जुलाई की तरफ देखेंगे तो दक्षिण भारत के हिस्सों में लगातार झमाझम बारिश होने की उम्मीद रहेगी। मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पहुंच रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश होगी। लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में पहुंचा है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में एक बड़े एंटायर रीजन में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार जो हैं वो नज़र आने वाले हैं। पूर्वी भारत की तरफ कंटिन्यू बिहार से लेकर झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ तक तो भारी बारिश है। दक्षिण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में झमाझम बारिश है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें।